हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए डेली पेपर सॉल्व किया जा रहा है, अर्थात जो पुराना पेपर है जो एग्जाम में पूछा गया उस तरह के पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। तो फाइनल दोस्तों, यहाँ पर एक और पेपर मुझे प्राप्त हुआ जिसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं उस लेवल का क्वेश्चन भी कवर किया गया है और जो पेपर में आए हैं क्वेश्चन वो भी कवर किया गया है। तो यदि आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन और भी बनाए गए हैं जो कि आपके आईटीआई लेवल के क्वेश्चन है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा और जो लोग इस तरह के क्वेश्चन पाना चाहते हैं डेली, नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंची रहेगी, उसका आप लाभ उठाते रहेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं ल्यूमन क्या है। जिनको आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताते चले और जिनको नहीं पता है मैं बताता चलता हूं और उसके अनुसार वो आगे बढ़ते चलें और यहां पर ध्यान देते रहें। देखिए यहां पर बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे। अब दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो कहूँगा कि आप ऑप्शनों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं वो आपको ऑप्शन ही करते हैं। भले ही आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं लेकिन जो कन्फ्यूजन दिमाग में क्रिएट होता है वो ऑप्शन को देखकर ही होता है। जैसे कि ल्यूमन क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है घन कोण का मात्रक, प्रदीप्ति का मात्रक, किसी अर्धचालकीय पदार्थ का उपकरण का नाम और उस वैज्ञानिक का नाम जिसने विद्युत की खोज की थी। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ल्यूमन क्या है? तो ये प्रदीप्ति का मात्रक है और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ल्यूमन जो है एक प्रदीप्ति का मात्रक है और ल्यूमन सिद्ध जो दृश्य होता है यह प्रकाश के उत्सर्जन को मापा जाता है और एक ल्यूमिनेंस जो होता है ये फ्लक्स को मापता है। तो यहाँ पर दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर सबसे पहले तो एक लाइक कर दें, लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाए और डेली आपकी क्लास चलाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन प्रदीप्त प्रकाश नालिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य है पावर फैक्टर को कम करना या वोल्टता को अत्यधिक करना या विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना या विद्युत स्फुलिंग को रोकना। तो दोस्तों प्रदीप्ति प्रकाश का जो नलिका होता है उसके विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक से संयोजित करने का जो उद्देश्य होता है क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य होता है विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना, इसका उद्देश्य होता है। और जो इसमें रिएक्टर होता है अर्थात श्रेणी रिएक्टर होता है, इसे दोष धारा को हम लिपिट भी किया जाता है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं होता अर्थात नहीं हो सकता? ऑप्शन दिया गया कार्बन फिलामेंट, बी ऑप्शन दिया गया टेंटलाम फिलामेंट और टंगस्टन फिलामेंट और नीचे आप देखते हैं नाइक्रोम फिलामेंट दिया गया है। लेकिन इसमें सही क्या है आपका? तो इसमें जो आपका सही है ऑप्शन नंबर डी अर्थात जो यहाँ पर दिया गया है नाइक्रोम फिलामेंट। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाइक्रोम तार का जो प्रयोग होता है फिलामेंट लैंप के लिए नहीं किया जाता है और इसका जो प्रयोग होता है हीटर कॉइल के रूप में ज़्यादातर किया जाता है। और कार्बन जो टेंटलान और टंगस्टन फिलामेंट यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बन फिलामेंट, टेंटलाम और फिलामेंट और टंगस्टन जो फिलामेंट दिया गया है, इसमें ये जो प्रयोग होता है लैंप में प्रयोग किया जाता है। और कार्बन की ताप की बात करें, ये जो आपका कार्बन फिलामेंट है इसका 3400 अंश सेल्सियस होता है और टंगस्टन का 3370 अंश सेल्सियस इसका तापमान होता है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, इसका तापमान को भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट के उष्मन प्रभाव के सिद्धांत पर निम्नलिखित में से क्या काम नहीं करता? वाटर हीटर या टंगस्टन फिलामेंट लैंप या इलेक्ट्रिक केतली या डीसी मोटर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो इसके आपका जो सही ऑप्शन दिख रहा है वो आपका डीसी मोटर ही होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसके उष्मन प्रभाव के सिद्धांत पर ही ये आपका डीसी मोटर काम नहीं करता है। अर्थात ये जो डीसी मोटर होता है ये आपका इलेक्ट्रिक करंट के उष्मन प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है नेगेटिव टाइप का, तो हम नेगेटिव टाइप ही इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वाटर हीटर टंगस्टन जो फिलामेंट लैंप होता है और जो इलेक्ट्रिक केतली होती है ये जो उष्मन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो यदि ये पूछा कि ये उष्मन सिद्धांत के पे कार्य पे कौन कौन से करते हैं, तो आप सबसे पहले उदाहरण देंगे वाटर हीटर,
टंगस्टन, फिलामेंट लैंप और सॉरी यहाँ पर केतली भी आप कहेंगे। केतली जो हो गया आपका, केतली उस्मन के सिद्धांत पर भी कार्य करता है और फिलामेंट जो लैंप है ये भी उस्मन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो टंगस्टन होता है वो तो ऑलरेडी करता ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमसे नेगेटिव टाइप का पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या काम नहीं करता है, तो डीसी मोटर जो है इस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, फ्लोरेसेंट ट्यूब है, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है वो किस प्रकार का है? एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप, या एक उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप, या निम्न दाब और उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप, या एक टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो दोस्तों जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप होता है, और ये जो होता है बेरियम तथा स्टेरियम जो होता है ये ऑक्साइड के मिश्रण से लेपित होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से गैस डिस्चार्ज लैंप है? यहाँ पर दिया गया सोडियम वाष्प लैंप, बी ऑप्शन दिया गया उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप, सी ऑप्शन दिया गया निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से सभी। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? यदि आपको आता है तो कमेंट में आंसर देते चलिए। देखिए जो सोडियम वाष्प लैंप होता है और जो उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप होता है और निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप जो होता है, ये लैंप जो है सभी गैस डिस्चार्ज लैंप के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, और इसके उदाहरण भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है कि इनमें से सभी, अर्थात ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है क्वेश्चन, थर्मोस्टेट की द्विधातु स्ट्रिप निम्नलिखित की बनी होती है? बास आयरन की, या कॉपर आयरन की, या ब्रॉन्ज कॉपर की, या मैग्नीज सिल्वर की? दोस्तों जो फॉर्मसेट होता है, सॉरी जो थर्मोसेट स्टेट होता है, ये जो द्विधातु स्ट्रिप होता है ये आपका ब्रॉन्ज आयरन की बनी होती है, और इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में करंट को नियंत्रित करने के लिए चोक कॉइल का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि चोक कॉइल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका रीजन है दोस्तों, देखिए केवल एसी परिपथ में करंट को नियंत्रित करने के लिए ही हम चोक कॉइल का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमसे केवल ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में करंट को नियंत्रित करने के लिए चोक कॉइल का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन मारेंगे? केवल एसी परिपथ, अर्थात यहाँ पर हमारा एसी परिपथ में ज़्यादातर प्रयोग की, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस केवल एसी परिपथ में इसको नियंत्रित करने के लिए चोक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। और यहाँ पर जो ट्यूब लैंप होता है, और ट्यूब लैंप के लिए पहले से निश्चित जो आर्क होता है इसको बढ़ाने के लिए भी इसको रोकता है, तो इसको ज़्यादातर इसको चोक में इसको लाया भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन, फ्लोरेसेंट ट्यूब की ब्लिकिंग निम्नलिखित के कारण हो सकती है? किसके कारण हो सकती है? रीजन क्या हो सकता है इसका? तो दोस्तों फ्लोरेसेंट जो ट्यूब होता है उसकी जो ब्लिकिंग होती है ये निम्न तापमान के कारण होती है, और निम्न तापमान हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, या कोई भी आपको क्वेश्चन लगता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया 100 वाट 230 वोल्ट वाले दो लैंप को 230 वोल्ट पर श्रेणी में लगाया गया है, तब बिजली की खपत होगी। देखिए दोस्तों ऐसे जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया कि जो इसका सूत्र होता है P बराबर बी स्क्वायर आर होता है। लेकिन दोस्तों आप इस तरह भी पकड़ सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको दिया क्या है, तो ये आपका जो दिया गया 100 वाट, अर्थात ये आपका पी का मान दे दिया गया, अर्थात पावर है आपका, और ये आपका जो दिया गया 230 वोल्ट। इसी तरह आपको पता चला कि वोल्ट मतलब कि ये आपका किसका मान दिया गया है? भी का मान दिया गया है। तो दोस्तों हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा जब दो चीज़ मिल गया पी और भी मिल गया, तो हमको आर यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, अर्थात P बराबर भी स्क्वायर आर। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए P का मान हमारा कितना है? 100 है, और यहाँ पर भी का मान कितना है? 230 है। तो भी स्क्वायर है तो 230 गुणे 230 हो जाएगा, और यहाँ पर P के जगह 100 हो जाएगा। तो 100 बराबर 230 गुणे
230 बटे आर को मान हमको मालूम नहीं है, तो हम आर को बाहर निकालेंगे। यदि हम आर को बाहर निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 230 को स्क्वायर कर देते हैं, वही बात होगी, बटे 100 कर देते हैं। अब इसको फटाफट आप भाग दीजिए, सॉरी यहाँ पर 100 रहेगा, यहाँ पर एक शून्य रहेगा, ये आपका 100। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसको आप भाग दीजिए, देखिए कितना आता है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो पहले तो एक शून्य से एक शून्य आप कटा दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपका बचता है जो ये आपका 230 है, इसको 2 बार लिखेंगे तो केवल एक ही शून्य कटेगा। इस तरह आप लगा सकते हैं, इस तरह आपका गलत हो जाएगा। पहले इसको कर लीजिए, 230 गुणे 230 बटे 100, ये आपका एक शून्य से एक शून्य कट गया, और यहाँ से आप एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए। उसके बाद जो आपका आएगा 529 आएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, यदि नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा। 529 ओम आएगा, लेकिन ये हमारा अभी आंसर नहीं है, क्योंकि हमको बिजली की खपत ज्ञात करनी। अभी तो हमने आर का मान ज्ञात किया है, आर का मान इसलिए ज्ञात किया है क्योंकि बिजली की खपत में हमको आर का मान चाहिए। तो हमारा इस बिजली खपत के लिए सूत्र जो होता है V बराबर I/2R होता है। ठीक है, तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V/2R। और चूंकि हमको V का भी मान मालूम है और R का भी मान मालूम है, हमको केवल करंट का वैल्यू निकालना है। तो हमको करंट का वैल्यू निकालने के लिए यही हमारा सूत्र उपयोग रहेगा, तो हम उसी सूत्र पे लगाएंगे, अर्थात I बराबर V/2R पे लगाएंगे सूत्र को। तो दोस्तों यहाँ पर जब इसको हम इस सूत्र पे लगाएं तो V²/R का मान हमको पहले से मालूम है, कितना आया है, 100 आया है। ठीक है, 100 हमको यहाँ पर आया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लगाएंगे तो P बराबर आपका हो जाएगा 100/2, तो ये हमारा डायरेक्ट मैंने यहाँ पर कर दिया, तो ये आपका 50 वाट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो आपका I बराबर V/2R यहाँ पर हमने किया है, उसके बाद हमको यहाँ पर जो यहाँ पर V²/R का मान हमको मालूम है 100, इसलिए यहाँ पर V/R को हमने निकाल दिया है। तो हमारा बचा का 2 गुणे V²/4R हो जाएगा। तो R बराबर यहाँ पर R हो जाएगा, तो हमारा V²/2R, तो यहाँ पर हमारा आसानी से मालूम है कि V²/R का मान 100 है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आपको भागे कर देना है। तो यहाँ पर 100/2 बराबर आपका 50 वाट आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है, 50 वाट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्य, ठीक है, अवमूल्य गुणांक अर्थात यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या बतलाता है। कमरे की स्थितियाँ या गुणवत्ता में परिवर्तन, या संस्थापन में कीमत में कमी, या लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी। इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। देखिए दोस्तों, जो प्रदीप्ति होता है उसमें संदर्भ के जो अमूल्य गुणांक होते हैं वो लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी को बतलाता है। और इसमें जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन प्रकाश स्रोत, ठीक है, प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर प्रदीप्ति अर्थात इल्यूमिनेशन किस पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर प्रदीप्ति जो होता है दूरी के वर्ग के प्रतिलोम के समानुपाती होता है। और व्युत्क्रम जो वर्ग होता है, ये जो व्युत्क्रम वर्ग नियम है, ये आपका किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा जो प्रदीप्ति होती है ये तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोनों चीज़ों को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दूरी के वर्ग के प्रतिलोम समानुपाती होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन CFLS किसके समान सिद्धांत पर कार्य करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जो CFLS होता है ये प्रदीप्ति लैंप के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसमें जो होता है वायु रहित होता है, अर्थात निर्वात आपके कांच के बल्ब होते हैं, ये एक कार्बन का फिलामेंट लगाया जाता है। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी दिया गया, अर्थात प्रदीप्ति लैंप अर्थात फ्लूरेसेंट लैंप, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कैंडेला निम्न में से किसकी इकाई है। यहाँ पर दिया गया ज्योतिर्मयता, या प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, या ज्योति फ्लक्स, या ज्योति तीव्रता। दोस्तों
जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया उसके अंतर्गत चलें तो जो आपका कैंडेला होता है ये ज्योति तीव्रता की इकाई होती है और किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई जो सॉलिड होता है कोण के उत्पन्न जो ल्यूमिनस होता है उसको हम ल्यूमिनस तीव्रता या ज्योति तीव्रता भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन प्रदीप्ति लैंप अर्थात फ्लोरोसेंट लैंप में चोक क्या करता है। मैंने इसमें आपको एक और को भी क्वेश्चन बताया था जिसमें चोक के बारे में मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम कहेंगे कि प्रदीप्ति लैंप में चोक जो है प्रारंभ में टार्क आरंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है और प्रदीप्ति ट्यूब में प्रयोग होने वाली जो चोक होता है वो विद्युत रोधित जो तार होते हैं उनके द्वारा पटलित जो लो क्रोड पर जो कुंडलित एवं उच्च प्रतिघाती वाली कुंडलित होती है उसमें प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तित होने पर उच्च स्वतः ये प्रेरण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन यदि जलती हुई ट्यूब लाइट का स्टार्टर निकाल दिए जाते हैं तो ट्यूब लाइट क्या होगी, कम प्रकाश देगी या खराब हो जाएगी या जलती रहेगी या ट्यूब लाइट बुझ जाएगी। चलिए सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यदि जलती हुई ट्यूब लाइट का यदि हम स्टार्टर निकाल दें तब वो ट्यूब लाइट क्या होगी, जलती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दिया गया जलती रहेगी और इसमें ऑप्शन में हमारा सी दिया गया और क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझना चाहिए। दोस्तों स्विच ऑन करने पर यदि छत का पंखा जो है यदि कम चाल से और उसी दिशा में घूम रहा है तो आपको समझना चाहिए कि जो आपका कैपेसिटर है वो ख़राब है या हम लीक भी कह सकते हैं। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा जो दिया गया सी ऑप्शन दिया गया, जैसे कि देख सकते हैं कैपेसिटर खराब हो गया है अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को निम्नलिखित का नियंत्रण करना चाहिए। दोस्तों सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विच को हम फेज तार से नियंत्रित करना चाहिए, इसमें फेज का ही प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फेज वायर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किए गए थे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और जो लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को इग्नोर करते हैं, उसके अंतर्गत आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। यदि आप हर वीडियो देखते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा।